हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है हलवदर सेकेंडरी क्लासेज में। और आप देखेंगे पिछले वीडियो में बिहार एसए एग्जाम जो है पीटी का जो है सेट प्रथम शिफ्ट आज देखेंगे। पिछले वीडियो में जो है सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखे थे, लगभग जो यहाँ पर 60 प्लस क्वेश्चन देखे थे। तो आप नहीं देखें तो उसे देख लीजिएगा। तो यहाँ पर प्रथम शिफ्ट को देखेंगे और यहाँ पर लगभग जो है आपको लगभग 80 प्लस क्वेश्चन विथ आंसर के साथ बताएंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में हम जो है पीटी का जो है कटअप कितना जाएगा, दोनों शिफ्ट को इक्वल करके वह कटअप के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पूरे लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा कि सामने है आपके, पूछा था कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान जो है किस राज्य का। यह सवाल आपका आया था। इसका आंसर जो जाएगा असम हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल पूछा था कि ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो ओडोमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है, दूरी का जो है माप किया जाता है। तो आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा। कितना सही आता है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल पूछा था कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी पूछा था, जिसका राजधानी जो अगर आप आंसर आप लोग रायगढ़ मारे होंगे, बिल्कुल सही होगा। रायगढ़ जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल पूछा था कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं। कुतुब मीनार जो है इसके प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं। अगर अलाइ दरवाजा मारे होंगे आप लोग तो बिल्कुल सही होगा, इसका आंसर अलाइ दरवाजा कहलाता है। उसका पांचवा सवाल देखिए, पांचवा सवाल पूछा था कि कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्य को जो शामिल किया गया था वह स्वर्ण सिंह समिति कमेटी की सिफारिश पर किया गया था। तो आप लोग स्वर्ण सिंह समिति मारे होंगे, बिल्कुल आप लोग का सही होगा। उसके बाद पूछा गया था कि अपूर्वी चंदेला का संबंध जो है किस खेल से है। अपूर्वी चंदेला का संबंध जो है निशानेबाजी से है। और एक और पूछा गया था खेल से संबंधित पेले, जिसका संबंध फुटबॉल से आगे भी क्वेश्चन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि कोशिका द्रव में क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम जो है क्रमशः जो है किस प्रकार के होते हैं। ये काफी जो है डीप से सवाल उठाया गया था, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर न भी बनाए होंगे। तो इसमें जो हो जाएगा आपको 80S हो जाएगा, 80S हो जाएगा और 70S हो जाएगा। यह वाला जो भी स्टूडेंट ऑप्शन मारे होंगे यह ऑप्शन आपका जो है आंसर डायरेक्ट सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल पूछा था कि गंधार कला शैली संबंधित है। तो भारतीय गंधार कला जो संबंधित है वह भारतीय और ग्रीक कला से संबंधित, ये दोनों का जो है सम्मिश्रण संबंधित है। अगर ऐसा आंसर मारे होंगे तो आप लोग का बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल पूछा था कि नाभिकीय रिएक्टर के श्रृंखला जो अभिक्रिया होता है उसे नियंत्रित किया जाता है। तो नियंत्रण जो होता है वो नियंत्रण छड़ के द्वारा उसे नियंत्रित होता है। और नियंत्रक छड़ के रूप में पहला कैडमियम और दूसरा जो है ब्रोन का प्रयोग किया जाता है। तो नियंत्रक छड़ मारे होंगे, 100% आपका सही होगा यहाँ पर आंसर। 10वां सवाल देखिए, 10वां सवाल जो चर्चा की कि पीले का बारे में पूछा गया था, जिनका संबंध जो है फुटबॉल खेल से आप लोग मारे होंगे, लगभग लड़के मारे हैं इसका सवाल। उसके बाद नेक्स्ट सवाल पूछा गया था पुस्तक से पूछा था कि यूटोपिया के लेखक कौन है। तो यूटोपिया का लेखक जो है वह थॉमस मोर कौन हो जाएगा, थॉमस मोर जो है यूटोपिया के लेखक है। अगर आप मारे होंगे बिल्कुल आपका यह आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य पूछा गया था। तो भारतीय के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है। इसका मुख्य कार्य होता है कि सरकार द्वारा जो भी स्वीकृत विकास कार्य के लिए धन का उपयोग एवं उसका सर्वेक्षण करवाना इसका जो है मुख्य कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें नेक्स्ट सवाल पूछा था कि भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा जो है शुरू किया गया, सवाल आया था। जिसका आंसर जो हो जाएगा अमेजन, जो भी मारे होंगे आप लोग का सही होगा, अमेजन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर देखिए, 14 नंबर पूछा था कि किस देश द्वारा जो है हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया था, जिसका नाम क्या है, सिरकॉन। हाल ही में परीक्षण किया था। इसका आंसर रूस मारे होंगे, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल पूछा था एंकर शब्दावली। एंकर शब्दावली का संबंध जो है किस खेल से है, जिसका संबंध जो है मैराथन से संबंधित। दोनों सीट में खेल से संबंधित एक दो सवाल पूछा था, किससे संबंधित है। एंकर शब्द जो है मैराथन दौड़ से है। उसके बाद पूछा गया था कि 55 तथा पूछा था सवाल, ये मैथ्स रिलेटेड है कि 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोड़ के मानों को अगर शामिल कर दिया जाए तो कुल कितनी संख्या जो है 5 से विभाजित हो जाएगा। दोनों को माइनस करके 5 से भाग दीजिएगा। इसका आंसर जो आपका 100 जो भी मारे होंगे लगभग इसका आंसर जो है 100 आएगा। उसका नेक्स्ट सवाल 17 में पूछा गया था कि पुरुषों को जो चक्का फेंक जो खेल जो होता है सेकंड शिफ्ट में महिला से संबंधित पूछा गया था पुरुषों का। तो इसका चक्का फेंक का वजन जो भी व्यक्ति 2 kg मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा, 2 kg इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि प्रथम जो हफीम युद्ध हुआ था इसका समापन पूछा गया था कि किस संधि के तहत यह समापन होता है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा नानकिंग संधि हो जाएगा। नानकिंग संधि के द्वारा जो है इसकी समाप्ति होती है। 19वां सवाल देखिए। 19वां सवाल पूछा था कि दाई दादी क्लिनिक योजना का संबंध जो है किस राज्य में हाल ही में शुरू किया गया था। तो यह योजना जो है वह छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि भारत आकार में, भारत का पूछा गया था कि भारत की जो है ऑप्शन था कि भारत का आकार में स्थान है। तो आकार में स्थान जो है क्षेत्रफल के अनुसार 7वां है। जनसंख्या पूछता तो दूसरा हो जाता है। उसके बाद देखिए इस टाइप का सवाल पूछा होगा। यहाँ पर देखिए यह जो है क्यू -1 है। देखिए यहाँ पर जीरो का क्यू हो जाएगा -1 कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। 2 का क्यू में से 1 घटाइएगा तो 8 में से गया 7। उसके बाद 3 का क्यू कीजिएगा 27 में से जाएगा 26। उसके बाद 4 का क्यू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 का क्यू 64 हो जाएगा, -1 कीजिए 63 हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है आगे बढ़ते चली जाएगा। 7 का क्यू कीजिएगा 343 और -n कीजिएगा 242 आ जाएगा, 342 आ जाएगा सॉरी। तो जो भी स्टूडेंट 342 मारे होंगे 100% का सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या पूछा था 22 नंबर। 22 में पूछा था कि FIT मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू किया गया था। सवाल आपसे पूछा गया था तो इसका हो जाएगा खेल मंत्रालय के द्वारा जो है शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उसको ये सवाल पूछा था क्या, देखिए एकदम सिलेबस हट के सवाल पूछा था कि बेबर के अनुसार कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है। तो इसका आंसर जो भी लोग आंसर मारे होंगे नौकरशाही, बिल्कुल सही होगा। इसका आंसर नौकरशाही होगा। उसका पूछा गया था कि भारत के वाटरमैन किसे कहा जाता है। तो राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। जो भी स्टूडेंट मारे होंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। वाटरमैन राजेंद्र सिंह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर है कि निसार और इसरो का विकास प्रोजेक्ट जो है वह जो है निसार एक प्रोजेक्ट है। इसका पर जो है इसरो और नासा के द्वारा जो है मिलकर काम किया जा रहा है। तो पूछा था कि निसार जो है इसरो और किसका एक प्रोजेक्ट है। तो नासा हो जाएगा आंसर। उसका नेक्स्ट सवाल देखिए क्या पूछा था कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान पूछा था। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? या देहरादून में अवस्थित है। उसका नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल पूछा था कि भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल का निर्मित जो है कहाँ हुआ। तो इसका यह हो रहा है तो हो जाएगा परभानी। ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। यह सवाल आपका पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल पूछा था कि भारत के किस राज्य में कटी महोत्सव मनाया जाता है। तो कटी महोत्सव जो है इसका शुरुआत कहाँ? असम में मनाया जाता है कटी महोत्सव। नेक्स्ट सवाल देखिए 29 नंबर सवाल पूछा था कि इडली जो खाते हैं ना, इडली डोसा। तो पूछा था यहाँ देखिए कितना टॉप सवाल पूछा था कि इडली को किस प्रक्रिया द्वारा जो बनाया जाता है। तो पोचिंग प्रक्रिया, उसको जो बनाया जाता है उसमें कौन सी प्रक्रिया उपयोग किया जाता है। तो पोचिंग प्रक्रिया उपयोग किया जाता है। फर्स्ट सेटिंग का जो है सवाल कुछ टॉप था मेरे भाई। दूध में उपस्थित लैक्टोज पूछा गया था। शर्करा कौन सा है? तो लैक्टोज जो है दूध में उपस्थित शर्करा जो है लैक्टोज है। नेक्स्ट सवाल पूछा था कि सौर सेल के निर्माण में उपयोग में कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है। सवाल आपको आया था तो इसका आंसर सिलिकॉन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि फजल अली का संबंध जो है किससे है। तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जो है संबंध किसका है? फजल अली का है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। उसके बाद पूछा था कि अरुणोदय योजना का संबंध जो है किससे है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो अरुणोदय योजना का संबंध जो है असम से। तो इसका आंसर असम मानेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद पूछा था कि रामसर प्रस्ताव संधि का संबंध जो है किससे है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित था। रामसर प्रस्ताव संधि था। उसका पूछा गया था कि फिलिप एस्प्रेट को जो नामक अंग्रेज व्यक्ति थे जिसे फांसी दिया गया था, सजा दिया गया था, ये किस केस में जो इन्हें सजा मिली गई थी। तो मेरठ जो षड्यंत्र केस था इसमें जो है फिलिप एस्प्रेट नामक अंग्रेज अधिकारी को जो है सजा हुआ था, अंग्रेज की सजा हुआ था। इसका मेरठ षड्यंत्र जो भी स्टूडेंट आंसर मारे होंगे बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। उसके बाद पूछा गया था भारत का सबसे उत्तरा बिंदु पूछा था। तो उत्तरा बिंदु जो है वह इंदिरा कॉलोनी, जिसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि क्वाड समूह में शामिल देश कौन कौन है, यह पूछा गया था आपका सवाल। इसमें भारत हो जाएगा, जापान, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। जो भी स्टूडेंट हमारे होंगे चारों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 100% हो जाएगा। उसका पूछा गया था कि अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार जो है कब स्थापित हुआ था, कब से दिया जा रहा है। इसका आंसर जो है 1952 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट सवाल पूछा था कि 33वां जो ओलंपिक खेल होगा वह कहाँ होगा। तो यह जो है पेरिस में इसका आयोजन हो जाएगा, ये पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि हाल ही में हर्बल पार्क की स्थापना किस राज्य में किया गया था। तो इसका आंसर जो भी हिमाचल प्रदेश हमारे होंगे 100% सही होगा। यह जो है हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया था
उद्घाटन किया गया था। उसके बाद पूछा गया था कि सप्त क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो सप्त क्रांति की जो अवधारणा का जो प्रतिपादक थे वो राम मनोहर लोहिया साहब थे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे होंगे मनोहर लोहिया 100% आपका सही आंसर जाएगा। उसके बाद पूछा था करंट से सवाल है कि छोटी उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए देश का दूसरा स्पेस पोर्ट जो है विकसित किया जा रहा है, और ये कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो यह जो है तमिलनाडु में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट सवाल पूछा था दिवस पूछा था विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। छोटे इसमें देखिए एक इस टाइप का जो रीजनिंग है पूरा जो है क्वेश्चन ठीक से नहीं आ पाया, बहुत स्टूडेंट कुछ भेजे तो उसमें धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी आप लोग स्टेप पकड़ लीजिएगा। इस तरीके से था डब्ल्यू जो है यहाँ पर 9 या क्यू दिए तो पता नहीं चल रहा था। उसके बाद जो 5 है, उसके बाद जे है, 9 है, 8 है, जी है, उसके बाद ए था, उसके बाद जो है यहाँ पर 25 जे था। तो अगला जो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो एन जो है 17M हो जाएगा। जो भी एन 17M मारे होंगे वो आप लोग का सही हो जाएगा। देख लीजिएगा, सीरीज मिला लीजिएगा अगर ध्यान में होगा तो। सबसे तेज का पूछा था कि सबसे तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है। ये काफी थोड़ा सवाल जो है कुछ हटके पूछा था, या जिसका जो है इमर्सन जो है फ्रीजिंग हो जाएगा। लगभग सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से पूछा गया था। सारे पॉइंट चर्चा करेंगे लास्ट में, लास्ट तक बने रहिएगा, मैंने वीडियो स्किप किया देखिएगा मेरे भाई। उसके बाद पूछा गया था कि सांची स्तूप मूल रूप से इसका निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था, यह पूछा था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अशोक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बार पूछा था कि पुस्तक हैप्पीनेस ऑल राउंड के लेखक कौन है। तो पुस्तक हैप्पीनेस ऑल राउंड के लेखक जो है इसका आंसर जो भी अभिजीत गुप्ता मारे होंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिजीत गुप्ता के द्वारा लिखा गया था। 48 नंबर सवाल देखिए, पूछा था किनमें से किसमें जो है आवश्यक अमीनो अम्ल है। ऑप्शन दिया हुआ था 4 को। अब पूछा था कि निम्न में से किसमें आवश्यक अमीनो अम्ल होंगे। तो जो भी एसिरीन मारे होंगे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आंसर एसिरीन हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था कि प्रॉमिस लैंड पुस्तक का लेखक कौन हो। इसका आंसर जो है बराक ओबामा। पिछले कितने बार जो है क्लास में इसका चर्चा किए थे, बराक ओबामा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पूछा था कि एशियाई खेलों में बैडमिंटन को कब शामिल किया गया था। तो 1962 में जो है एशियाई खेलों में जो है बैडमिंटन को शामिल किया गया था 1962। जो भी स्टूडेंट मारे होंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पूछा था मिनी माता रोग किससे होता है। पारा से होता है। तो ये सवाल था जो लगभग बच्चे मार दिए होंगे। उसका पूछा गया था कि ऐसी सामाजिक क्रिया, बहुत सारे बच्चे जो इसको नहीं बनाएंगे, ये सिलेबस से पूरा एकदम हटके सवाल था। क्वेश्चन कहता है कि एक ऐसी समाविष्ट क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ से दूसरे जाति को न लाभ और न हानि होता है क्या कहलाता है। तो यह स्वभोजिता कहलाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा स्वभोजिता हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पूछा था कि नाभिकीय क्षय, कुछ जो है इक्वेशन दिए हुआ था और उसने पूछा था नाभिकीय क्षय जो हो रहा है उसका क्रम पूछा था। तो इसका जो है बहुत सारे आंसर में जो है एक स्टूडेंट बताया कि सर इसका अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। नहीं, उत्सर्जन जो वहाँ पर जो समीकरण था उसके अनुसार जो है वह बीटा और अल्फा उसके बाद जो है गामा हो जाएगा। यह जो है करेक्ट सही हो जाएगा वहाँ पर जो है। उसके बाद वर्ग संघर्ष अवधारणा जो है, वर्ग संघर्ष जो अवधारणा था यह कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है दिया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 55 नंबर सवाल देखिए, पूछा गया था राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं किस अनुच्छेद के तहत। 123 के तहत जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं सर पूछा गया था। पूछा गया था कि शून्यकाल, पूछा गया था कि शून्यकाल का मतलब क्या होता है। शून्यकाल जो है प्रश्न काल के ठीक बाद का जो समय होता है इसे शून्यकाल कहा जाता है। यह सवाल आया था। उसका पूछा गया था कि 1842 में जो कांग्रेस छोड़ो आंदोलन उस समय जो पारित हुआ था उसमें भारत छोड़ो आंदोलन 42 में जो है भारत का वायसराय कौन था, इस टाइप का सवाल पूछा था। तो 42 में जो है लॉर्ड लिथगो थे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय था। उसका पूछा था कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में अंतर्गत जो है अपनाई गई जो अवधारणा था इसमें जो है ऑप्शन दिया गया था ABCD, जितने भी ऑप्शन दिए गए थे सभी के सभी ऑप्शन जो उसमें अवधारणा शामिल था। तो उसका आंसर जो डी जो भी मारे होंगे सभी वो सबका सही हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था कि नामदफा नेशनल पार्क जो है किस राज्य में है। तो आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था कि गंगेचोलपुरम का निर्माण जो है किया था। तो गंगेचोलपुरम का निर्माण जो है राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था। जो भी स्टूडेंट मारे होंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका पूछा गया था कि औद्योगिक क्षेत्र में लघु और माध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख और निवेश निगम का उपयोग करता है। तो इसके प्रयोगकर्ता कौन हो जाएगा। तो IMF के द्वारा जो है इसका प्रयोग किया गया था। इसका आंसर जो भी हमारे होंगे IMF साहब वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए किरचॉफ से संबंधित पूछा गया था। ये देखिए इसका पूरा क्वेश्चन नहीं आया फिर भी जो है इसके
क्वेश्चन करने की कोशिश किए हैं। कुछ सवाल था कि किरचॉफ का धारा डैश पर आधारित है जबकि वोल्टा डैश के संरक्षण पर आधारित है, इस टाइप से सवाल पूछा गया था। तो देखिए इसका ऐसे आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका आवेश हो जाएगा, ये यहाँ जो हो जाएगा आवेश पर आधारित है और यहाँ जो हो जाएगा आपका ऊर्जा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वह आवेश और ऊर्जा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जो भी मारे होंगे बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोग का। उसका पूछा गया था कि 42वां संविधान संशोधन में राज्य से समवर्ती सूची में, राज्य से जो समवर्ती सूची में लाया गया था उसमें ऑप्शन दिया गया था, उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन जो है गलत है। तो जो भी स्टूडेंट वन और स्थानीय सरकार मारे होंगे यह जो है आपका सही होगा, 100% जो है यह सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उसका देखिए पूछा था कि भारत के एक सक्रिय ज्वालामुखी, जो भारत में सक्रिय ज्वालामुखी है तो मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी जो है बरन द्वीप है। उसके बाद देखिए पूछा था इयान मेघ का संबंध जो है किस खेल से है, टेबल टेनिस। जो भी स्टूडेंट मारे होंगे बिल्कुल सही हो जाएगा, टेबल टेनिस से इसका संबंध जो है। उसके बाद पूछा गया था, देखिए मैथ से सवाल है, पूछा गया था कि एक समाज में बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है, सभी एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं, तो कहता है अगर सभी एक बार हाथ मिलाते हैं तो कुल हाथों की संख्या, तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं n इंटू n माइनस 1/2, टोटल जो संख्या जो भी 45 मारे होंगे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इजी सवाल था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल पूछा था ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होता है ना वहां पर किस राज्य में जो है अग्रसर या अग्रसर कहा जाता है, इस टाइप से सवाल था। तो इसका आंसर जो भी केरल मारे होंगे वो बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल हो जाएगा। देखिएगा अग्रसर है या अग्रसर कहा जाता है, इस टाइप का सवाल था। तो आप लोग को पता होगा, दिए होंगे एग्जाम। तो नेक्स्ट सवाल का आता है 68 नंबर, क्योंकि हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी पूछा गया था, तो इसका राजधानी जो है कन्नौज है। जो भी स्टूडेंट मारे होंगे कन्नौज बिल्कुल से हो जाएगा। यहाँ पर सुनार का एक फुल फॉर्म पूरा पूछा गया था, लगभग स्टूडेंट मार दिए होंगे, इसका आंसर छूट गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि जल प्रदूषण जो है अधिनियम पारित किया गया था। पिछले 2-3 दिन पहले क्लास में TPSB2 जो डिस्कशन कराए थे उसमें जो है पर्यावरण वन संरक्षण अधिनियम और जल प्रदूषण अधिनियम सारे पॉइंट एक बार दिखाए थे और उसमें से सवाल पूछ लिया गया था जल प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो 1974 में। इसलिए कहते हैं कि बार बार जो कहते हैं रेगुलर क्लास कीजिए आदर्श अकेडमी पे और बार बार रिवीजन करते रहेगा, सारे पॉइंट का नोट कीजिएगा, यहाँ से सवाल आपका नहीं छूटेगा और वहाँ से लगभग सवाल जो है आपका क्लास से फर्स्ट सिटी में लगभग 20 से 25 सवाल जो है लगभग क्लास से आया था। उसका पूछा था नेक्स्ट सवाल पूछा था कि हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे दिया गया, सवाल पूछा था, जिसका आंसर जो है कृष्णा सोपती हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 72 नंबर पूछा गया था कि भारत में संघीय न्यायालय की जो व्यवस्था किया गया था 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसके तहत किया गया था। उसका देखिए पूछा गया था स्वयं पोर्टल का संबंध जो है किससे मंत्रालय से संबंधित है, तो इसका पोर्टल का संबंध जो है शिक्षा मंत्रालय से। जो भी स्टूडेंट मारे होंगे 100% या शिक्षा मंत्रालय सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए इस टाइप का सवाल पूछा था कि तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित होकर प्रकाश दिखाई देना क्या करा। देखिए श्वेत प्रकाश दिखाई देगा, जब श्वेत प्रकाश जब तभी दिखाई जाएगा जब उसका किसी पदार्थ पर से क्या होगा, वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण जो हो जाएगा इसका आंसर जो भी मारे होंगे, अगर तेल रहता तब वहां जो है व्यतिकरण मार सकते थे। उसका देखिए इस टाइप का सवाल था, बटा में इसको 9 कर दीजिएगा तो डबल 0 कर दीजिएगा और सब कर लीजिएगा। यह सवाल जो है मैथ से बनाया गया था। उसका नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि किस संसाधन ने इसरो के उपयोग के लिए जो है C32 LH2 क्रायोजेनिक जो है प्रोपेलैंड टैंक जो है विकसित किया है, यह सर पूछा गया था। इसका आंसर जो नहीं मिल पाया, इसका आंसर जो है कमेंट वालों जरूर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि 15वीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था, सवाल पूछा गया था। तो इसका जो अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री जो है गुएन जुआन फुक के द्वारा जो है इसका अध्यक्षता किया गया था। यह सवाल करेंट से डिविजन मारेंगे बिल्कुल से हो जाएगा। 73 नंबर सवाल पूछा गया था कि कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से संबंधित है, तो युवा मामले के मंत्रालय और खेल मंत्रालय जो है दोनों के द्वारा जो है खेल पुरस्कार दिया जाता है। 79 नंबर सवाल देखिए पूछा था कि कटी जली और कच्ची सतहों पर जो है कौन सा सूक्ष्मजीव पनपते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा क्या हो जाएगा। ऐसे इसका आंसर जो है फंगस होना चाहिए क्योंकि सवाल तो होगा नहीं क्योंकि वो पानी में पनपता है। तो आप लोग इसका आंसर जरूर बताइए कमेंट में। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारे भाई कटअप की क्या रहेगा। तो कटअप की बात करते हैं तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट में बात करते हैं। जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था क्वेश्चन जो था वो सेकेंड शिफ्ट के अलावे थोड़ा सा इसमें जो है सवाल जो था वो थोड़ा सा हार्ड सवाल था, थोड़ा हार्ड सवाल था। इसके जो इसको पूरा इजी भी नहीं कर सकते हैं लेकिन इसे जो है मीडियम कह सकते हैं दूसरी पाली में जो हुआ था। फिर भी बात करते हैं हम कटअप का। तो देखिए बात करते हैं जनरल की कटअप। तो जनरल के कटअप अगर आपका 62 से 65 के आसपास अगर नंबर है तो 100% आपका जो है रिजल्ट जो आ जाएगा, आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, 62
इसमें 1-2 नंबर कम बेसी भी हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी। तो ओबीसी का कट ऑफ जो है आपका 58 से 62 के आसपास रहने वाला है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम दिएंगे, क्वेश्चन किस टाइप का था, लेवल क्या था इसका, देख रहे हैं किस टाइप का लेवल था, क्वेश्चन एकदम इजी नहीं था, इसलिए कट ऑफ जो है इस बार ज़्यादा नहीं जाएगी। और क्वेश्चन जो ज़्यादा आउट भी नहीं हुआ, ज़्यादा वायरल भी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत जो आउट हुआ वहाँ भी आंसर आपका जो है 100 में 100 नहीं मिल पाया होगा, किसी को 50 किसी को 60 भी मिल पाया, और आंसर भी इतना टफ था कि आप जो है याद करके भी नहीं मार सकते हैं अच्छे से। तो इस इतना कट ऑफ जो है रहेगा इस बार, इसमें 1-2 नंबर जो है आगे पीछे भी हो सकता है। बात करते हैं SC/ST का। तो इसके मान लीजिए यहाँ जो हो जाएगा वह 54 से 56 या 57 के आसपास जिनका भी नंबर होगा उसका जो है आसानी से रिजल्ट आ जाएगा। तो यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरे भाई। इसके आसपास जो भी स्टूडेंट है नंबर आ रहा है तो मेंस का तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग जो है दरोगा के लिए स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जितने भी इसके रिलेटेड ग्रुप हो, दोस्त फ्रेंड हो, वहाँ तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वे लोग जो है सभी अपना आंसर की मिला ले और अच्छा मार्क्स आ रहा है तो वो मेंस की तैयारी में भिड़ जाए जो कट ऑफ बताए हैं उसके अनुसार। और कमेंट में जरूर लिखिएगा आपका कितना मार्क्स आ रहा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।